इसके 2-4-5 किलोमीटर रेडियस की जो आबादी है ये पूर्ण रूपेण प्रभावित है और आने वाला दिन में ज़मीन बंजर हो जाएगा। तो आँख में जाता है तो वो लगता है कि पूरा गरते रहता है, एनी टाइम लाल हो जाता है। पिछले साल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत का पहला ग्रेन बेस्ड इथेनॉल फैक्ट्री की शुरुआत बिहार के पूर्णिया में की। इस फैक्ट्री की शुरुआत किए अभी 1 साल भी नहीं हुए हैं और यहाँ के किसानों की फसल बिल्कुल ख़त्म हो गई है। किसान फसल की तबाही से परेशान है। जो फैक्ट्री के अंदर से पानी निकल कर आ रहा है उससे इनका फसल तबाह हो जा रहा है। आसपास की जो आबादी बसी है उनकी आंखों में जलन, सांस लेने में परेशानी, और यहाँ हम लगभग 1 घंटे से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और इसके बदबू से हम परेशान हैं। हमारे जूते को आप देखेंगे तो 1 घंटे के अंदर हमारे जूते में जो काले पार्टिकल्स हैं वो जम चुके हैं। 30 अप्रैल 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तत्कालीन उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने पूर्णिया जिले के परोरा में एक ग्रीन फील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया। केंद्र और राज्य की इथेनॉल पॉलिसी 2021 के बाद ये पहला प्लांट है। ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 105 करोड़ की लागत से इस प्लांट को बनाया गया है। इस प्लांट की उत्पादन क्षमता 65 किलोलीटर प्रतिदिन है। इस फैक्ट्री में अनाज से इथेनॉल का निर्माण किया जाता है। बिहार में 16 और इथेनॉल प्लांट खोलने की योजना है और इनकी कुल क्षमता हर साल लगभग 35 करोड़ लीटर इथेनॉल उत्पादन करने की होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही देश का पहला ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट की शुरुआत बिहार में कर अपनी पीठ थपथपा रही हैं, लेकिन पूर्णिया के कृत्यानंद नगर प्रखंड के लोग इस प्लांट से बेहद परेशान हैं। प्लांट के आसपास बसी आबादी में आंखों में जलन की शिकायत आने लगी है। प्लांट से डिस्चार्ज होने वाले दूषित पानी से किसानों की फसल तबाह हो रही है। हवा में फैले काले कण और बदबू के बीच लोग लाचार हैं। प्लांट से कुछ ही मीटर की दूरी पर विद्या विहार रेजिडेंशियल स्कूल है, जहां सैकड़ों बच्चे हॉस्टल में रहते हैं। स्कूल के स्टूडेंट्स और स्टाफ में लगातार आंखों में जलन की शिकायतें आ रही हैं। कैंपस में लगे पेड़ पौधों के पत्तों में फैक्ट्री से आने वाले काले कण साफ देखे जा सकते हैं। माली इनकी रोजाना सफाई करता है और रोज वापस पत्तों पर काली परत जम जाती है। विद्या विहार रेजिडेंशियल स्कूल के सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर अरविंद सक्सेना बताते हैं कि स्कूल के बच्चे लगातार बीमार पड़ रहे हैं। जब से फैक्ट्री खुली है वहाँ से काफ़ी धुआं आता है और डस्ट पार्टिकल्स आते हैं। पेड़ पौधों पे वो सब छाए रहते हैं और बच्चे जब खेलते हैं तो उनको आँख में ये सब जाता है और उनको सांस लेने में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन उसको पानी के बाद धोते हैं तो थोड़ा रिलीफ मिल जाता है। दिन भर ये स्मेल आती रहती है जो हम लोग को डिस्टर्ब करती है। तो इस तरीके से ये सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी, सीरियस केस हो सकता है। आँख में भी प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को और ये गंभीर रूप से बच्चे बीमार पड़ रहे हैं और आगे सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। स्कूल में तैनात सिक्योरिटी गार्ड राम भजन सिंह की आंखों में पिछले दिनों तेज जलन हुई और आंखें लाल हो गईं। एक आई ड्रॉप लेने के बाद फिलहाल उन्हें राहत मिली है। क्या दिक्कत आ रहा है आपकी आँख में? आँख में वही पत्ती जो उड़ता है ना, जलन सा, पूरा जलन करने लगा। 2-3 दिन तक पूरा जलन के तब दवाई लिए जाके पूरा आँख लाल हो गया था। कब से स्टार्ट हुई जलन? ये करीब 8-10 रोज से। 8-10 रोज। कहाँ से दवाई ली? दिखाई तो दवाई मेडिकल से ली। सामने दिखाई तो। क्या बोला डॉक्टर आपको? कुछ कल के ये ले लीजिए दवाई, ठीक हो जाएगा। अभी भी पहनने बोला? हाँ, हल्का अभी भी है तो दवाई। आँख में जलन हो रहा है? ले रहे। आँख से पानी वानी निकलता है? आँख से पानी निकल रहा था कल। और आँख क्या लाल होता है? लाल हो जाता है, बिल्कुल लाल हो जाता है। पड़ने के बाद ही लाल हो जाता है। स्कूल के पीछे बसे हरदिया चातर आदिवासी टोले के ग्रामीणों में भी ऐसी शिकायतें आ रही हैं। ग्रामीण संजय मरांडी की आंखों में अक्सर जलन की शिकायत रहती है। मरंगमोई हादसा की बेटी घास काटने गई थी। 4 दिन तक उसकी आंखों में पानी आता रहा। गांव की फूल देवी बताती हैं कि आंगन में बैठकर खाना खाने और खुले में कपड़ा सुखाना काफी मुश्किल हो गया है। कौन सा गांव है ये? चातर, हरदिया चातर। यही घर है आपका? हाँ। क्या आपका आँख कैसे लाल हो? आँख लाल हुआ है, यही इथेनॉल के चलते लाल हो रहा है। लहरता भी है? हाँ, लहरता भी है। जलन होता है? हाँ, जलन भी होता है। कब से हो रहा है?
हो रहा है, ढेरी दिन से हो रहा है, जितना दिन से फैक्ट्री खोला तब से हो रहा है। आपका क्या दिक्कत आता है आँख में? आँख में यहाँ जो उड़ जाता है वो दिक्कत आँख में पड़े छे, छोटा छोटा बच्चा के भी पड़ता है। क्या दिक्कत आया आपके आँख में? हाँ, दर्द करे छे, अच्छा, आँख दर्द करने लगता है? दर्द करे छे, 2-3 दिन में छूट जाता है। वो ड्रॉप लगावे छे ना तब छूट जाए छे, नहीं तो नहीं है छूटे छे। बच्चा सबको भी दिक्कत होता है? तब है कि हमरा मंझली बेटी बेबी 4 रोज वो लड़की कान गिरले रुए छे। हम लोग परेशान रहते हैं, कैसे खाना बच्चा सब खाएगा? छोटा छोटा बच्चा है, अंगना ये में ना खाना लाएगा, तो अंगना में खाता है, फिर भी उसमें रात आता है तो प्रॉब्लम होता है। और कपड़ा सब में भी लग जाता है, सादा वाला कपड़ा सब वहाँ लार देता है तो उसी में भी दाग होता है, आँख में भी पड़ता है। फैक्ट्री के सामने एक पैरामेडिकल सह नर्सिंग संस्थान है। कॉलेज में कार्यरत फंटूस पासवान बताते हैं कि यहाँ आने वाले मरीज फैक्ट्री के प्रदूषण से प्रभावित होते हैं। इस प्रदूषण का असर करीब 2 किलोमीटर दूर स्थित उनके गांव तक है। आपका पैरामेडिकल में मरीज आता है, उन लोगों को परेशानी? हाँ, उन लोगों को जितना भी पेशेंट आते हैं उसके आंख में धुला, इसका कण घुस जाता है राख का, तो वो जल्दी निकलता नहीं है। बैठ जाने के बाद वहाँ आके उसको दिखाना पड़ता है आँख को, कान को, नाक को। कितना आदमी नाक सुरखने के बाद कारखी निकलता है नाक से काला काला। ऐसा पेशेंट लेके वहाँ पहुँचते हैं हमारे पास हॉस्पिटल में। हम लोग यहाँ प्रदूषण से ज़्यादा जूझ रहे हैं। हमारे घर हैं इधर परोरा चौक में 11 नंबर वार्ड में। हम अभी घर में मेरा दूध उठ के धर देता है घर में, तो पूरा छाली पे पूरा काला काला पड़ जाता है, ये राख पूरा उड़ करके छाली तक बर्बाद दूध का हो जाता है। आदमी को अभी खाने के लिए दूध छाली मिलता नहीं है। हम लोग बड़ी कठिन से 2-4 गाय माल पोसते हैं, थोड़ा दूध लगता है वो भी बेकार हो जा रहा है रात भर में। सुबह वो खाने के लायक नहीं रहता है। कितना किलोमीटर दूर है आपका घर यहाँ से? यहाँ से वही करीब 4 किलोमीटर, हाँ 2-4 किलोमीटर यही होगा। लंबा चौड़ा गांव है, बस्ती है परोरा पंचायत। ठीक है। तो हम 11 नंबर वार्ड का आदमी है, तो हमारे घर के आसपास में इतना होता है तो आगे भी होता है। ईस्ट इंडिया रिसर्च काउंसिल की इनिशिएटिव टॉक्सिक वॉच इन विषयों पर शोध करती है। टॉक्सिक वॉच से जुड़े गोपाल कृष्ण कहते हैं कि ये वायु प्रदूषण से संबंधित कानून के उल्लंघन का मामला है। राज्य के पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को तत्काल इसकी जांच करनी चाहिए। एथेनॉल प्लांट से जो गैसेस निकलती वो जहरीली गैसें हैं, टॉक्सिक हैं, पॉइजनस हैं, और उन गैसों में 2-3 गैसेस हैं जो कि प्रमुख हैं। उसके अलावा भी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह तो हैं ही, लेकिन जो मुख्यतः चिंताजनक गैसेस हैं जो कि स्वास्थ्य के लिहाज से, पर्यावरण के लिहाज से नुकसानदायक है, वो फॉर्मेल्डिहाइड है, एसीटाल्डिहाइड है, एक्रोलीन है। अब इन तीनों गैसों के ऊपर ही यदि फोकस करके हम देखें तो साफ दिखाई देता है कि जो फॉर्मेल्डिहाइड है उससे ब्लड कैंसर और गले का कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं। जो एक्रोलीन जो ऐसी गैस है उससे हेडेक होता है, कुछ लोग उसके गैस के एक्सपोजर से फेंट भी कर सकते हैं। और जो एसीटाल्डिहाइड बताया मैंने, उससे जो पेट की गड़बड़ी है वो होती है। एसिडिहाइड से मेमोरी में, स्मृति पर भी उसका असर पड़ता है। और फॉर्मेल्डिहाइड से आंखों में भी जलन की बात होती है। और ये बातें स्थापित हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा भी और अन्य रिसर्च संस्थानों के द्वारा भी। और ये सब मामला वायु प्रदूषण के से संबंधित जो कानून है उसके उल्लंघन का भी है। और ये अभी नया ही कारखाना है, तो अभी इसने अपना इन्वायरमेंटल लॉज के जो कंप्लायंस रिपोर्ट है वो भी सबमिट नहीं किया होगा। उसको मार्च में उनको सबमिट करना होगा 1 साल पूरे होने पर। लेकिन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की, राज्य की प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ये जिम्मेवारी है कि वो इन शिकायतों के मद्देनजर लोगों को आंखों में जलन हो रही है और भी परेशानियां हो रही हैं स्वास्थ्य संबंधी, उनको तत्काल जांच करना चाहिए, कारखाने का मुआयना करना चाहिए, और आवश्यकता पड़े तो
कंपनी को बाध्य करना चाहिए कि जो लोग प्रभावित हैं उनको मुआवजा दिया जाए। दूसरी तरफ जिन किसानों के खेत फैक्ट्री के आसपास हैं, उनकी फसल बर्बाद हो गई है। मिलन कुमार यादव ने लाखों रुपए की लागत से 2 एकड़ खेत में मखाना की खेती की थी। फैक्ट्री से डिस्चार्ज होने वाले पानी से मखाना जलकर खत्म हो गया। यही हाल धान की फसल के साथ हुआ। उनके खेत में अभी तक पानी लगा है, जिस वजह से वे आगे खेती नहीं कर पा रही हैं। मेरा जो है कि इसमें मखाना लगाए हुए थे 2-3 एकड़ लेके, यहाँ से लेके आगे वहाँ कलभट है, मंदिर के आगे तक है। और जो है कि मखाना लगा हुआ था, मखाना फल फूल गया था। उसके बाद मखाना देखे कि पूरा जलते जलते जल गया। क्या है जला, तो तब तक में दिमाग लगाते लगाते खोजे ढूंढ के सबको, तो देखे फैक्ट्री का पानी बह के उसमें आ रहा है। वो जो मखाना जल के भस्म हो गया, नुकसान हो गया। अभी तक जो है कि क्षति को बोला, अच्छा हमारा पानी गलती से चला गया, हम जो है कि अब बंद कर लेंगे, क्षति दे देंगे। नहीं क्षति दिया, नहीं अभी तक पानी बंद किया। उसमें कारण अभी तक पानी लगा हुआ है, न उसमें धान लगा पाए, नहीं मक्का लगाए, नहीं तोड़ी, नहीं मखाना। अभी तक देखिए पानी लगा हुआ है पूरा ज़मीन में। और इसमें भी धान जन मजदूर रोपने नहीं आता था, किसी तरह रोपाएँ। दूसरा यहाँ के मजदूर भाग गया, बाहर से मजदूर लाएँ, रोपाएँ तो किसी तरह का सुन के ज़्यादा रुपया दे करके वो भी धान सड़ गया। मजदूर कोई पानी लगा हुआ था, पानी काट रहा था और नोच रहा था, और राख उड़ के आँख कान में पड़ रहा था। मजदूर नहीं धान करना है। धान हम लोग गरीब किसान आदमी तो खेती पर आश्रित हैं, साला धान खाते हैं और माल मवेशी पुआर लार खाते। धान भी सड़ गया, पुआर भी सड़ के ख़त्म हो गया। मकई में भी जन मजदूर स्प्रे करने, पानी पटाने, खाद देने नहीं आता है। मकई विषय में भी राख पूरा पड़ा हुआ है। घुसने के बाद पूरा शरीर कपड़ा गंदा हो जाता है, आँख में पड़ जाता है, आँख खराब हो जाता है, देह कपड़ा गंदा हो जाता है। जन मजदूर नहीं आता है। कितने मखाने का नुकसान हुआ आपको? कितने मखाना मेरा यहाँ से लेके 3 एकड़ मखाना नुकसान हुआ मेरा। कितने का था वो मखाना? 3 एकड़ लमसम 3 लाख से ऊपर का था। अच्छा, हाँ, टोटल खत्म हो गया? टोटल खत्म हो गया। और फसल कितना का तबाह हुआ? और उसमें बाद मकई मेरा जो है कि इधर मकई 1-2 एकड़ मकई नुकसान हो गया। मकई का भी नहीं कुछ मिला अभी तक। धान, उसमें भी धान देखते हैं लरवा लगा हुआ, धान भी सड़ गए। मकई सड़ने के बाद अच्छा बोला था अब गलती हो गया, देंगे क्षति, कहीं कुछ नहीं मिला। उसके बाद जब सही होता था तो कितना मकई होता था, कितना धान होता था? लाख, 1 बीघा में लाख रुपया का मकई बेचते थे। धान? और धान भी 50,000 का निकल जाता था बीघा में। सब खत्म हो गया। परोरा गांव निवासी किसान दिनेश पासवान ने फैक्ट्री से सटे अपने 13 कट्ठा खेत में मक्का लगाई, लेकिन दूसरे ही दिन फैक्ट्री से पानी छोड़ दिया गया। 2 महीने हो गए हैं, लेकिन मक्का के पौधे बढ़ नहीं रहे हैं। उन्होंने दर्जनों बार फैक्ट्री से इसकी शिकायत की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। सर अपना 13 कट्ठा है यहाँ जी। जब से मकई लगाए तब से, कल लगाए मकई, बिहान होके जो है पानी उसमें खोल दिया है। अब सर गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है, हम लोग इतना ही ठो खेत है। अब ज़बरदस्ती कहते हैं तो पानी भी नहीं बंद करता है। सर आप लोग को सामना है, देख लीजिए। अब हम लोग इतना खर्च कर चुके हैं, अब फिर भी बात नहीं मान रहा है। सर आप बताइए, 10-15 बार हम लोग कह चुके हैं फैक्ट्री वाले को कि पानी बंद कीजिए, हम लोग गरीब आदमी है, इतना ही ठो ज़मीन है। तो वो कहने लग गया कि से जो भी ज़मीन है ना, ज़मीन हमको दे दीजिए। अब सर हम लोग ज़मीन बेचकर कहाँ जाएंगे? इतना ही ठो ज़मीन है, अब हम लोग गरीब आदमी खरीद पाएंगे? सर इतना ज़मीन न महंगा हो गया है। तो आप पहले क्या लगाते थे इस खेत में? इसमें मकई लगा है सर, धान लगाते हैं। पहले सही होता था? हाँ, नहीं पहले इतना सर मकई जो है ना, पूछिए जैसा किसान मेरा आरिया में है, उसी तरह उससे भी बम्फर मेरा ये ज़मीन में होता था सर। अब स्थिति देखिए मेरा मकई की, कितना ठो मकई होगा सर? 13-14 कट्ठा ज़मीन है मेरा ये। तो ये फैक्ट्री स्टार्ट हुआ मई में। मई के बाद आप क्या लगाए थे इस खेत में? इसमें धान था सर। धान हुआ? हाँ, नहीं धान भी पूरे पानी लगा हुआ था, पूरे पानी गल गया। धान भी खत्म हो गया? धान भी खत्म हो गया सर। उसके बाद में जोत कर फिर हम मकई लगाए सर। मकई में भी वही हाल है। तो मकई कब लगाए थे ये मकई हो गया सर 2-2.5 महीना हो गया है। 2-2.5 महीने में मकई कितना? इतना ही होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए? इससे बड़ा होना चाहिए सर, लेकिन गर्दा लेके जो है मकई बढ़ नहीं रहा है। उसमें खाद पानी भी हम लोग नहीं दिए हैं, कैसे डालेंगे सर? देखिए पानी यहाँ मकई का गाछी गला दिया है सर। अच्छा, जहाँ पे ज्यादा पानी है वहाँ पे तो गाछ हुआ ही नहीं, तो सब साथे में लगाए थे ना? हाँ, सब साथे लगाए हैं सर। लेकिन वहाँ का गाछ एकदम बिल्कुल मर गया? बिल्कुल ही मर गया है सर। देखिए कि आधा खेत मेरा तो खत्म हो गया है, जो भी है आपका सामने में है सर, देख लीजिए। तो ये पानी आ किधर से रहा है? आ रहा है फैक्ट्री वाले से आ रहा है सर। ये मतलब कि यही दीवार जो है ना, यही दीवार के अंदर तरे तर आता है सर। तो इस पानी में मर क्यों रहा है? क्या है इस पानी में से? क्या लगा? केमिकल है सर न पानी में। इतना न बदबू से जो है मकई का पौधा गला देता है सर।
और ऊपर में जो है देखिए कितना कोयला भरा हुआ है, पूरा पत्ता कोयला कोयला भरा हुआ है। एक ठू गाय माल जो हम लोग पोसे हुए हैं, यहाँ से घास काट के ले जाते थे, वो भी गाय नहीं खाता है घास। सर बताइए, हम लोग को ये स्थिति हो गया है। उधर पास की एक नर्सरी में काम करने वाले किशोर यादव कहते हैं कि प्रदूषण की वजह से आम के पेड़ों को भी नुकसान हो रहा है। पेड़ों में फल बहुत कम आ रहे हैं। आम में क्या नुकसान? आम में मतलब कि वही गंदगी आके पत्ता पे पड़ता है तो नुकसान, पत्ता गंदा हो जाता है, जाली लगता है, कीड़ा उड़ा ज़्यादा, यही सब। तो उससे क्या फल नहीं आता? नहीं, फल तो अभी बहुत कम आया है इस बार, अभी तक फ्रेश कहाँ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे जो आम बागान लिया है वो भी आया था, वो भी देखा तो वो भी बोला कि ना भैया मामू फैक्ट्री से ही हमको नुकसान हो रहा है। जो भी बागान खरीदा है वो भी बोला। टॉक्सिक्स वॉच से जुड़े गोपाल कृष्ण कहते हैं कि इस तरह के कारखाने फसल आधारित हैं। ऐसे में इन कारखानों से फसल का तबाह होना चिंताजनक है। जो फसल तबाह होने की बात है वो बहुत ही चिंताजनक बात है, क्योंकि जो इस प्रकार के कारखाने बनते हैं वो फसल आधारित होते हैं, अनाज आधारित होते हैं। वो यदि ये एक सामंजस्य स्थापित नहीं किया जाता है कारखानों के हित में और खेती के हित में, तो जो मकसद है इस प्रकार के कारखानों का वो पूरा नहीं होता है। वैसे तो दावा ये किया जाता है कि इस प्रकार के कारखाने पर्यावरण के हित में है, लेकिन ये जो प्रदूषण के तत्व है, वायु प्रदूषण के, जल प्रदूषण के, भूजल के भी प्रदूषण के, इन बातों को यदि ध्यान में उसका संज्ञान लिया जाए तो पता चलता है कि यदि वायु प्रदूषण को और जल प्रदूषण को नियंत्रित नहीं किया जाता है तो ये स्थानीय लोगों के हित में नहीं होगा, खेती के हित में नहीं होगा, स्थानीय पर्यावरण के हित में नहीं होगा, स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य के हित में नहीं। किसानों की फसल को नुकसान पहुंचाने के साथ ही फैक्ट्री ने उनके खेतों में आने जाने का रास्ता भी बंद कर दिया है। स्थानीय जिला परिषद सदस्य देशबंधु कुमार उर्फ बुलबुल पासवान बताते हैं कि फैक्ट्री ने रास्ते का अतिक्रमण कर लिया है। फैक्ट्री ने अलग रास्ता देने का वादा किया था, लेकिन उसे कभी बनाया नहीं गया। जब इस फैक्ट्री का बनना शुरू हुआ तो ये नहर जो है एक सरकारी नहर है, सब जानता है नहर है तो सरकारी नहर है। ये किसान का आने जाने का रास्ता था, जिससे कि किसान का इधर 100 एकड़ से भी ज़्यादा का खेती होता है। यहाँ से मकई ले जाना, धान ले जाना, गेहूँ ले जाना, यही रास्ता था नहर द्वारा। तो जब कंपनी बनना शुरू हुआ तो इसको अतिक्रमण कर लिया गया नहर के रास्ता को। तो किसान यहाँ का परेशान हुआ, जिसमें कि हम लोग भी आए। तो बोला गया कि आपको हम बगल से रास्ता दे रहे हैं, इसको हम लोग को करने दीजिए, आपको बहुत सारा सुविधा यहाँ से हम देवे करेंगे, हमको काहे परेशान कीजिएगा, कंपनी लगने दीजिए, हम आपका यहाँ से मकई खरीदेंगे, बढ़िया दाम में खरीदेंगे, आप लोग को सुविधा देंगे, बहुत सारी सुविधा देंगे। तो किसान लोग धीरे धीरे बोला कि जब रास्ता हमको दे रहा है तो ठीक है, हम रास्ता बगल से ही हो जाएगा। जब कंपनी का पूरा काम हो गया, फिलहाल क्या किया गया कि बगल से एक रास्ता अंकित किया गया, थोड़ा सा काम उस पर किया गया, तो किसान अस्थिर हो गया कि भाई हाँ रास्ता हम लोग को मिल रहा है तो फिर छोड़ जाने दो। तो उसके बाद वो रास्ता भी बंद हो गया, वो रास्ता आज तक बना नहीं। और जो रास्ता ये नहर का था, इधर कुछ दिन के लिए खुला रखा गया था कि आना जाना है, तो उसमें भी देख लीजिए यहाँ पे ताला लगा दिया गया है, गेट बंद है। और इधर से कंपनी ही का ही वर्क होता है, कोई किसान का आना जाना नहीं होता है। तो सरकारी नहर को अतिक्रमण कर लिया गया है, जिससे जीवन जन जल जो सरकार का पॉलिसी है जल जीवन हरियाली का, तो उसका तो सारा सीधा सीधी मतलब उसको कहा जाए कि उसका अतिक्रमण कर लिया गया। यहाँ से किसी का फायदा नहीं हो रहा है, पूरा नुकसान हो रहा है। विद्या विहार स्कूल के अरविंद सक्सेना बताते हैं कि इसको लेकर कई बार शिकायत की गई है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वास्तु विहार निवासी स्थानीय शंभू मंडल के अनुसार किसान जब फैक्ट्री के मालिक से शिकायत करते हैं तो वे किसानों पर जमीन बेचने का दबाव बनाने लगते हैं। किसान मिलन यादव कहते हैं कि शिकायत करने पर वे अपनी गलतियों से साफ इनकार कर देते हैं और फैक्ट्री से भगा देते हैं। शिकायत करी है, ऊपर तक शिकायत करी है, सबको लेटर भेजे गए हैं, एनवायरनमेंट वालों को भेजा है, अपने डीएम को और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, सबको लेटर भेजे गए हैं। उन्होंने एक कमेटी भी बनाई है जो इसको चेक करेगी। अब उसका रिजल्ट आना है, कब आएगा ये पता नहीं। कौन है कमेटी? पॉल्यूशन वाले जो कंट्रोल वाले हैं, उन्होंने एक कमेटी बनाई थी जो इसको इंक्वायर करेगी, जिसने इनको सर्टिफिकेट दिया था। तो हम लोगों ने जब विरोध किया तो उन्होंने कहा कि
ये नॉर्म्स में बनी है नहीं बनी है, ये सब चीज़ें उनको चेक करनी है। तो वो कब आएंगे करेंगे ये तो आइडिया नहीं है, लेकिन उसकी उन्होंने ये कहा है कि इसको चेक करना है। मैंने सोशल मीडिया पर भी मैंने अपनी बात को रखा था। उसके बाद जो यहाँ पर एक मीटिंग हुई पंचायत भवन में, उसमें सारी बातचीत हुई। उसके बाद उसके जो प्रतिनिधि थे प्लांट के, इथेनॉल कंपनी के, वो भी लोग आए हुए थे। उन्होंने कहा कि अभी इस ढंग की बात नहीं हुई, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है। अभी भी आप यहाँ हैं तो आप यहाँ से हमको लगता है 2-3 किलोमीटर की दूरी पर आवाज़ अभी भी कंपनसेशन आपको बुझाएगा। ये स्थिति ऐसी बनी हुई है जो आम आदमी, यानी कहने का मतलब पूर्ण रूपेण मानवाधिकार का हनन हो रहा है, पर्यावरण का हनन हो रहा है। उनके जो एमडी हैं या जो मालिक हैं, उनका कहना है कि भैया आप ज़मीन हमी को दे दो। अब यहाँ का किसान क्या करे, ज़मीन उसको दे दे, उस पर दवा बनाता है, ज़मीन दे दो। शिकायत करने के जाते हैं तो मेरा पानी नहीं जा रहा है, मेरा बंद है, बेवकूफ़ बना रहा है। और कहने के बाद जो है कि डपटने लगता है, बोलने लगता है कि यहाँ से निकलो, भागो, काहे तुम लोग आता है, हमारा पानी नहीं जाता है, अपना जो है कि जाता है जहाँ देखो हमारा पानी नहीं जाता है, पानी बंद है, लेकिन पानी आ रहा है, नुकसान कर रहा है। कहने के बाद जो है कि कोई मतलब जो रिस्पॉन्स नहीं है, और उनके बाद गाड़ी गलौज धक्का धुक्की करके वहाँ भगा देता है। इन तमाम आरोपों को लेकर 2 अलग-अलग दिनों पर हमने कुल 3 बार फैक्ट्री में जाकर और आधा दर्जन से ज़्यादा बार कॉल के माध्यम से इथेनॉल प्लांट के जिम्मेदार लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन वे बहाना बनाकर इसे 1 हफ्ते तक टालते रहे। इन सारे आरोपों को लेकर 4 फरवरी को रविवार को हम फैक्ट्री में गए, लेकिन उस दिन वहाँ किसी जिम्मेदार व्यक्ति से बात नहीं हो पाई, ना ही किसी से बात करवाया गया। बड़ी मुश्किल से हमें जो वहाँ के मैनेजर हैं, शायद विशेष वर्मा जी, उनका नंबर मिला। और कई बार फ़ोन करने के बाद उन्होंने आज 10 फरवरी है, 10 फरवरी को उन्होंने 11 बजे आने का वक्त दिया है। अभी हम जा रहे हैं, देखते हैं क्या कुछ आज बात हो पाती है और इन आरोपों के बारे में वो उनका क्या कहना है। 10 फरवरी शाम के 4 बजे हैं और तीसरी बार हम अभी फैक्ट्री में आ चुके हैं। सुबह जब हम आए थे तो 1 घंटा बैठ कर गए 11 से लगभग 12 बजे तक, और तब कहा गया कि आपको कॉल किया जाएगा तब आइएगा। लेकिन अभी दिन ख़त्म होने को है, अभी तक कॉल नहीं आया, तो हम खुद आए यहाँ पर। तीसरी बार हम यहाँ आ चुके हैं और फैक्ट्री के ज़िम्मेदार लोग मिलने को तैयार नहीं हैं। फैक्ट्री में अंदर भी देखने को हमें नहीं दिया जा रहा है। यानी बात साफ है कि ग्रामीणों के आरोपों में कुछ तो सच्चाई है, जिस वजह से फैक्ट्री जिम्मेदारी से बचती हुई नज़र आ रही है। दोस्तों, इस तरह की खबर बनाने के लिए हमारी टीम कई दिन तक मेहनत करती है, और इस मेहनत के पीछे इसका खर्च भी बहुत सारा होता है। अगर आप चाहते हैं मैं मीडिया लंबे समय तक ऐसे ही काम करते रहे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप मैं मीडिया को आर्थिक सहयोग करें। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाकर सपोर्ट अस का बटन दबा सकते हैं, जिसका लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया गया है। उस लिंक पर आप जैसे ही जाएंगे, सपोर्ट अस का बटन दबाएंगे, आपको सबसे नीचे एक बार में आर्थिक सहयोग करने का लिंक दिखेगा। सपोर्ट अस वहाँ भी लिखा है, वहाँ जाकर आप एक बार में रेजर पे के थ्रू अपने मनपसंद अमाउंट, वो कितना भी छोटा और कितना भी बड़ा हो सकता है, आप भेज सकते हैं। या नहीं तो अगर आप लगातार हर महीने मैं मीडिया को सहयोग करना चाहते हैं तो 3 तरह का मेंबरशिप प्लान है हमारे पास। हमदर्द, हमराह और हमराज, तीनों में से कोई भी एक प्लान लेकर आप मंथली मैं मीडिया को सहयोग कर सकते हैं।